Hello bachcho, let's read this question. The question says let two non-collinear unit vector a cap plus b cap form an acute angle. A point P move so that at any time t, the position vector OP vector where O is the origin is given by a cap cos t plus b cap sin t where when P is farthest from origin O. Let m be the length of OP vector and u cap be the unit vector along OP. Then तो बताने में इस कौन से ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पे अभी जो की कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे वो की कंसेप्ट हमारा क्या होने वाला है। अब यहाँ पे पहले क्या करेंगे, पहले तो जो एम वेक्टर है वो क्या है, एम क्या दे रखी है हमें, लेंथ ऑफ ओपी वेक्टर। तो यहाँ पे पहले फाइंड करेंगे हम यहाँ पे मॉड ऑफ ओपी वेक्टर। फिर इसके बाद हमें इसके एंगल्स को फाइंड करना। और एक बात हमें पता है, जो हमारा साइन होता है, साइन टी या फिर यहाँ पे लेट से कुछ भी एंगल होगा, वो हमारे उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1 और 1 पे। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 पे आती है और मिनिमम वैल्यू -1 जाती है। तो इनका यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो अभी हम इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, ए पॉइंट पी मूव फ्रॉम फॉर द टाइम टी द पोजिशन वेक्टर ओपी वेक्टर इज गिवन बाय ये। तो जो ओपी वेक्टर है वो हमें क्या दे रखा है, इज इक्वल टू ए कैप इंटू कॉस, यहाँ पे क्या है, कॉस टी प्लस बी कैप साइन टी। तो हमें यहाँ पे ये दे रखा। अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे अगर लिखें, इसको हम लिखते हैं रूट ऑफ इसका, जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम, तो यहाँ से क्या आएगा, ए कैप कॉस टी टू दी होल, यहाँ पे क्या लिखते हैं, रुको, यहाँ पे कॉस टी प्लस बी कैप साइन टी टू द होल स्क्वायर है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से क्या निकल के आएगी, एक ही बात है, सेम ही चीज़ है। तो यहाँ से अब क्या रहेंगे, तो ए कैप स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर टी, यहाँ पे आएगा टी प्लस बी कैप में बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर टी प्लस 2a.b इंटू साइन टी कॉस टी। ये है। अब देखो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर क्या आएगा 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है हमारा ये। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर टी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर क्या होगा 1, वो भी यूनिट वेक्टर है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस 2a.b इंटू साइन टी कॉस टी। अब a डॉट बी है तो a डॉट बी को जब सॉल्व करेंगे हम, तो वो क्या आएगा हमारा, ये आएगा यहाँ से a डॉट बी। अब 2 sin t cos t को क्या लिख सकते हैं हम, sin 2t। ये हो गया। अब देखो हमारे पास ये चीज़ बन रही है और ये दोनों मिलके 1 हो जाएगी हमारे। ये फॉर्मूला होता है हमारा 1 प्लस a.b इंटू sin 2t, रूट ऑफ sin 2t। अब ये आ गया हमारे पास ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चल रहा है। अब यहाँ पे देखो अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालें, मैक्सिमम वैल्यू किस पे होती है हमारी, sin 2t इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगी हमारी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ से जो हमारा 2t है वो आएगा π/2 के इक्वल। तो जो t है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4। तो π/4 पे जो हमारी ये इक्वेशन है ये होगी मैक्सिमम। तो यहाँ से अब क्या लिख सकते हैं, एट t इज इक्वल टू π/4 जो ओपी वेक्टर आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा। अब ओपी वेक्टर क्या दे रखा है, ए कैप कॉस टी प्लस बी कैप साइन टी। तो यहाँ से ये क्या होगा हमारा, ए कैप कॉस टी प्लस बी कैप साइन टी। तो यहाँ से क्या है, ए कैप कॉस टी π/4 क्या होता है, √2। ये π/4 क्या होता है, √2 प्लस बी कैप √2। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, 1/√2 ए कैप प्लस ऑफ बी कैप। तो ये हो गया हमारा ओपी वेक्टर। अब ये ओपी वेक्टर आ गया हमारा यहाँ से। अब ओपी वेक्टर आने के बाद हमारे पास एम क्या था हमारा, जो ये आया, ये हो जाएगा हमारे एम के इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला गया है जो एम है हमारा क्या है, जो एम बी द लेंथ ऑफ ओपी वेक्टर। एम क्या है हमारा, लेंथ ऑफ ओपी वेक्टर। तो एम क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से 1 प्लस a.b sin 2t, या फिर इसको मैक्सिमम वैल्यू कर दी तो ये हो जाएगा 1 हमारा, और वो हो जाएगा इसका रूट। ये हो गया हमारा एम।
और जो हमारा ओपी वेक्टर आ गया, ओपी वेक्टर भी आ गया। तो यहाँ से अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। यहाँ पे क्या क्या फाइंड करना था हमें, एक तो यू कैप फाइंड करना था, बी द यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी वेक्टर। अब जो यू कैप है वो हमारा ओपी वेक्टर के अलोंग कोई यूनिट वेक्टर है। अब देखो हमें जो यहाँ पे ओपी वेक्टर आया, ओपी वेक्टर क्या आया, 1/√2 ए कैप प्लस बी कैप। अब इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा हमारा, बी कैप। यहाँ पे क्या है, 1/√2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ इसका ओपी वेक्टर का ही। तो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको थोड़ा सही से लिखते हैं। यहाँ पे ये आएगा 1/√2 इंटू ए कैप प्लस ऑफ बी कैप डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ 1/√2 इंटू ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड। अब देखो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा ओपी वेक्टर होगा वो क्या आएगा हमारा, यहाँ से सॉरी ओपी वेक्टर नहीं, ये हमारा आ गया यू कैप, जो कि इसके अलोंग यूनिट वेक्टर है हमारे ओपी वेक्टर के अलोंग। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ए कैप प्लस ऑफ बी कैप डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सॉरी ए कैप प्लस बी कैप टू द मैग्नीट्यूड। सो ये हो गया हमारा यू वेक्टर। एम क्या है हमारा, 1 + a.b टू द पावर हाफ। तो एम क्या है, 1 + a.b टू द पावर हाफ। और यूनिट वेक्टर क्या है, ए कैप प्लस बी कैप डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक।